के मिशंस मंगल, चंद्रयान, सूर्ययान या फिर आने वाला गगनयान, इन सब मिशंस के बाद हमारा आने वाला है शुक्रयान मिशन 1। जी हाँ, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये मिशन होगा हमारा वीनस मिशन, जहाँ पे इसरो अपना विमान वीनस के ऊपर भेजने वाला है। शुक्रयान दिसंबर 2023 का टारगेट था, बट बीच में मंगल मिशन, मून मिशन, आदित्य L1 मिशन या फिर आने वाला हमारा गगन मिशन, इन सारे मिशंस के वजह से शुक्रयान मिशन हमारा थोड़ा सा डिले हो चुका है। इसकी लॉन्चिंग डेट अब 2024 या 2025 तक की बताई जा रही है। इसरो के साइंटिस्ट इस मिशन के लिए ऑन द प्रोसेस है, यानी कि काम चल रहा है। तो चलो सबसे पहले आप सबको थोड़ा सा वीनस के बारे में बताती हूँ। वीनस सोलर सिस्टम में सूर्य का दूसरा सबसे करीबी ग्रह है और हमारी धरती के बारे में तो आपको पता ही है। हमारी धरती सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पर आती है। वीनस को अर्थ की बहन भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोले तो ट्विंस, बिकॉज हमारे अर्थ और वीनस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे सिमिलैरिटी इन साइज, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। धरती की तरह ही वीनस का सरफेस हार्ड है। तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि धरती और शुक्र ग्रह की फॉर्मेशन में भी एक साथ ही हुई होगी। कहीं ना कहीं हमारी धरती भी पहले वीनस के जैसी ही थी, पर आज धरती और वीनस एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है बिकॉज ऑफ सम कारणस, और वो कारण हम आपको आगे बता रहे हैं। बदलते टाइम के साथ साथ धरती में चेंजेस आते गए। अर्थ और वीनस में जो चीज़ मैच नहीं करती वो है, धरती के ऊपर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, बट वीनस के ऊपर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। डिफरेंस देख रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स ग्लोबल वार्मिंग, ग्रेटर द कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर द ग्लोबल वार्मिंग। तो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वीनस की सतह का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, और पानी कितना गर्म होता है वो आप सबको अच्छे से पता है। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि वीनस की सतह के ऊपर कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। 475 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है, और इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वीनस को सबसे गर्म गोला बताया जाता है। अच्छा, मान लीजिए किसी तरह से आप अगर टेम्परेचर से बच भी जाते हैं तो इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसे बचेंगे? वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, कम से कम हमारी धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 90% ज़्यादा है। वीनस का पूरा इन्वायरमेंट एसिडिक है। बाई चांस कभी बारिश होती है अगर वहाँ पे, तो वो बारिश कौन सी होती है? एसिडिक रेन। एसिडिक रेन के बारे में आप सबको पता ही होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। जैसे कि रशिया ने जब वीनस पर अपना विमान भेजा था तो उसकी धज्जियाँ उड़ गई थी, वो बस कुछ ही टाइम के लिए वहाँ पर टिक पाया। तो इस हिसाब से अगर आप शुक्र ग्रह पर चले जाते हैं तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। धरती पर इतना प्रेशर पता है कहाँ पे मिलेगा आपको? धरती पर पाए जाने वाले महासागरों में जब आप 3000 फुट नीचे जाओगे ना, तब वहाँ आपको ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा जहाँ पे आप टिक नहीं सकते। एज यू नो, धरती अपने एक्सिस पर एक चक्कर कितने घंटों में पूरा करती है? 24 घंटों में, जबकि शुक्र ग्रह को ऐसा करने में 243 दिन लगते हैं, यानी कि 243 डेज। समझ रहे हो? यानी कि धरती पर हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, मगर वीनस पर यानी कि शुक्र ग्रह के ऊपर अगर चले जाओ आप तो हमारा एक दिन धरती के मुताबिक 243 डेज का होगा। हमारी धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाती है? 365 डेज, जो कि हमारा एक साल होता है। एम आई राइट? वही अगर वीनस की बात करें तो ये सूरज का एक चक्कर लगाने में 224 डेज लगाती हैं, यानी कि 224 दिन। इसका कारण ये है कि वीनस सूरज के नज़दीक है एज कम्पेयर टू अर्थ। यानी शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे सूरज की एक परिक्रमा करने से ज़्यादा खुद का चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अजीब है ना, पर सच है। शुक्र का एक साल उसके एक दिन से भी छोटा होता है। तो इस हिसाब से जहाँ हम धरती पर अपना बर्थडे 365 दिनों के बाद मनाते हैं, वहीं अगर वीनस पर चले जाए तो हमारा बर्थडे तो सिर्फ 224 यानी कि 224 डेज के बाद ही आ जाएगा। वीनस की चमकने की शक्ति के हिसाब से चांद के बाद वीनस को ही खूबसूरती का खिताब दिया है हमने। हम धरती से वीनस को देख सकते हैं, और आपने देखा भी है। रात को जब चांद निकलता है तो चांद के ठीक बगल में एक चमचमाता तारा दिखाई देता है, जिसकी रोशनी आसमान में मौजूद सभी तारों से ज़्यादा होती है। यही तो है शुक्र ग्रह। इवन ये तो दिन के टाइम में भी दिखाई देता है। इसी शुक्र ग्रह पर जाने की तैयारियां ऑन द प्रोसेस हैं।
हमारा शुक्रयान मिशन 1 एक ऑर्बिटर मिशन है। जैसे पहली बार हमने लूनर मिशन में ऑर्बिटर भेजा था, लूनर मिशन 1 तो याद होगा आपको। ये ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगाकर चांद के सरफेस को स्टडी कर रहा था और साथ ही चांद के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को भी। इसी तरह से शुक्रयान 1 में भी ऑर्बिटर भेजा जाएगा जो वीनस के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर का जायजा लेगा और पता करेगा कि वीनस के सरफेस पर सक्सेसफुली कैसे लैंड किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और इससे भी ज़्यादा वहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम वहाँ के एटमॉस्फेयर का पता लगाएंगे और इसके बाद हम वीनस के ऊपर लैंडिंग की तैयारी करेंगे। जैसे चांद पर हमने लैंडर एंड रोवर भेजा है, सेम उसी तरह शुक्र ग्रह के ऊपर इंसानों का रहना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है कि वहाँ पर तो कोई चीज़ भी टिक नहीं सकती, कि वहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर में तो लोहा भी पिघल जाता है। एस सोमनाथ सर का कहना है कि अगर हम प्लेनेट की बात करें तो सबकी एक पर्टिकुलर एज होती है, तो इस हिसाब से मे भी हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी धरती भी ऐसी हो जाए शुक्र ग्रह की तरह। तो बस इन्हीं सब लिहाज से इस पर रिसर्च हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से भी हमारी स्पेस एजेंसी इसको समझना चाहती है कि किस तरह का एटमॉस्फेयर वीनस रखता है। मगर इससे पहले गगनयान मिशन होगा। गगनयान आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगा। पीएम मोदी इसरो को सबसे आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो इंडिया की तरफ से हमारे साइंटिस्ट बैक टू बैक मिशंस करते रहेंगे। फिलहाल आपको शुक्रयान मिशन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।